हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबी डिजीज के बारे में, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। तो आइए हम लोग जानते हैं टीबी क्या है और ये कैसे फैलती है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्यतः हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है। यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। यह डिजीज शरीर के अन्य हिस्सों जैसे हड्डियां, किडनी, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क तक को भी प्रभावित कर सकती है। टीबी का संक्रमण तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है और हवा में उसके बैक्टीरिया जाते हैं, तब ये दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या कारण हैं, सिम्टम्स, इसके डायग्नोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट और घरेलू उपाय। तो टीबी होने के क्या कारण हैं दोस्तों? कमज़ोर इम्यून सिस्टम का होना, मीन्स हमारा बॉडी अंदर से वीक होना, कुपोषण, खराब खान पान, HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां होना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, गंदगी और खराब जीवन शैली मीन्स डेली उचित आहार न लेना, बैलेंस डाइट न लेना, स्मोकिंग करना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब कारण हो सकते हैं टीबी के फैलने का। तो आइए जानते हैं दोस्तों टीबी के क्या सिम्टम्स हैं। टीबी अगर हो जाए तो क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। टीबी धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर करती है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। 2 सप्ताह से अधिक लगातार खांसी अगर आए, खांसी के साथ बलगम और ब्लड भी आए उसके साथ, तो ये टीबी के संकेत हो सकते हैं। रात में पसीना आना, भूख कम लगना, वजन तेज़ी से घटना, थकान महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चेस्ट पेन, अगर ये सारे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। इसकी क्या क्या जांच हो सकते हैं दोस्तों? स्पुटम टेस्ट यह सबसे सामान्य और सटीक जांच है। इसमें पेशेंट का बलगम लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि उसमें टीबी के बैक्टीरिया हैं या नहीं। मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसमें हाथ की त्वचा के नीचे एक दवा दी जाती है और फिर 48 से 72 घंटे में इंजेक्शन की जगह पर देखा जाता है। सूजन या रेडनेस होना टीबी की संभावना मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ESR, टीबी कल्चर टेस्ट, टीबी मोलिकुलर टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट को। इसके मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? भारत सरकार ने टीबी के इलाज के लिए डॉट्स थेरेपी डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स नाम की योजना चलाई है, जिसमें पेशेंट को मुफ्त में दवा दी जाती है। टीबी की दवाएं कम से कम 6 से 9 महीने तक रेगुलर चलती है। नियमित दवा लेना इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका इलाज बीच में अधूरा छोड़ना टीबी को और ख़तरनाक बना सकता है। अगर इसका सही से समय पर इलाज हो तो टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। कृपया ध्यान रखें दोस्तों, टीबी की दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के बंद ना करें, नहीं तो यह बीमारी फिर से उभर सकती है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में मुख्यतः 4 दवाएं दी जाती है, जैसे आइसोनियाजाइड जो बैक्टीरिया को मारती है, रिफाम्पसिन बैक्टीरिया के DNA को नष्ट करती है, पैराजिनामाइड सूजन को कम करती है खासकर फेफड़ों में, इथाम्बुटोल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। ये सारे फर्स्ट लाइन की ट्रीटमेंट है दोस्तों। इसके बाद फिर से जांच किया जाता है और फिर सेकेंड लाइन की दवाइयाँ चलती है। अब हम लोग जानते हैं इसके घरेलू उपाय को। टीबी का इलाज दवाओं से जरूर होता है, लेकिन घर पर कुछ आसान और प्राकृतिक उपाय अपनाकर हम अपने शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और सूजन को कम करते हैं और फेफड़े को ताकत देती है। घरेलू उपाय के अंतर्गत आप लहसुन, गिलोय और तुलसी का रस, हल्दी वाला दूध, सेब और अनार का रस, विटामिन D यानी धूप, पौष्टिक और हाई प्रोटीन डाइट लेकर हम अपने बॉडी को जल्दी रिकवर कर सकते हैं और जल्द ठीक हो सकते हैं।
टीबी के इलाज के दौरान हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है, जैसे खांसते और छींकते समय मास्क पहनना या मुंह पे रुमाल रखना, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं नियमित रूप से लेना, साफ सफाई और पोषण का ध्यान रखना और बीसीजी का वैक्सीन बच्चों को ज़रूर दिलवाना। ये सारे टीबी से बचने के तरीके हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट किस डिजीज़ पे बना ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।